अब ना रहे तेरा कागज कोरा। इस कार्यक्रम द्वारा हम समाज के पिछड़े तबके की समस्याओं को उजागर करते हुए उन पर हो रहे अत्याचारों का समीक्षात्मक रूप से विरोध करते हैं। अरे, हमने तो अभी सब किया था, फिर ये पैरों के निशान कहाँ से आ गए? वापस से निशान आ गए। ये अपने आप कैसे आ रहे हैं? यहाँ पर तो कोई है भी नहीं। हमारी सारी मेहनत खराब हो गई। ये किससे? हाँ, ये तुमने पानी गिराया ना? हाँ। अरे पैरों के निशान तुम्हारे थे ना? हाँ। अब फिर से पोछा लगा। क्यों? हम क्यों लगाएंगे? हमने तो साफ कर दिया था, तुमने गंदा किया है। क्यों गिराया पानी? हमारा घर है, हम कुछ भी करें, हमारी मर्जी। पिछली बार तो तुम बच गई थी, क्योंकि तुम्हारे पास हमारा प्लेन था। अब कैसे बचोगी? अब तो पोछा लगाना ही पड़ेगा। लगाओ पोछा। हम क्यों लगाए? हम नहीं लगाएंगे। माँ, माँ, लो पकड़ो हमारा हाथ। दूर रहो हमारे बेटे से। शौर्य, माँ, आओ इधर। क्या हुआ? उठो बेटा। लगी तो नहीं आपको? नहीं माँ, वो फिसल गया। ऐसे पोछा लगाते हैं? एक काम भी ठीक से नहीं कर सकती। सारा पानी फर्श पर गिरा दिया है। अगर हमारे बेटे को कुछ हो जाता ना तो वो क्या देख रही हो? हाँ, अपना ये मासूम चेहरा किसी और को दिखाना, हमें नहीं, समझी? आइंदा अगर ऐसी गलती की ऐसी सजा देंगे कि याद रखोगी। जाओ।
सारा दिन ये पोछा लगाती रहोगी? कपड़े क्या तुम्हारे बाबा शहर से धोने आएंगे? उधर कपड़े रखे हैं, उठाओ और धो जल्दी। चलो शौर्य, आपको स्कूल के लिए देर हो रही है बेटा। चलो। आराम से कुछ। शौर्य, लीजिए, खूब मन लगाकर पढ़ाई कीजिएगा, ठीक है? ठीक है। माँ, हम आपसे एक बात पूछे? पूछिए। वो फर्श पर पानी काशी ने नहीं, हमने गिराया था। हम जानते हैं आपने गिराया था। कोई बात नहीं, हमें आपकी छोटी छोटी बदमाशियां अच्छी लगती। पर माँ, आपने काशी को क्यों डांटा? छोड़ो ना बेटा, वो डांट के लायक है, इसीलिए उसको डांटा। वो डांट के लायक क्यों है? क्योंकि वो अच्छी लड़की नहीं है शौर्य। क्यों? क्योंकि उसके परिवार में कोई भी अच्छा नहीं। उसके बाबा ने हमारे पैसे चुराए हैं। आपको उससे दूर रहना चाहिए शौर्य। अब ये सब छोड़ो, देखो हम तुम्हारे लिए क्या लाए। नया पेंसिल बॉक्स? आपको चाहिए था ना, इसलिए ले आए। अच्छा है? बहुत अच्छा है। चलिए, अब खूब मन लगाकर पढ़ाई कीजिएगा और अच्छे नंबर लाइएगा। चले जाइए, देर हो रही है। हरिराम, जाओ। जीजी, आपसे एक बात पूछूं? अगर काशी के बाबा चोर हैं, तो फिर आपने उनको पुलिस के हवाले क्यों नहीं कर दिया? पर्वतराम दुनिया की नजरों में चोर है मंजरी। यहाँ तक कि वो खुद को भी अपनी नजरों में चोर ही समझता है, लेकिन उसने चोरी नहीं की। लेकिन जीजी, उसने आपके 3000 रुपए एक नया पैसा नहीं चुराया उसने। हमने उस पर झूठा इल्जाम लगाया था ताकि उसको सबक सिखा सके, और वो हमारी चाल में फंस भी गया। जाहिल जो ठहरा। अरे भगवान जब अकल बांट रहे थे ना, तब भी ये डाकिया साइकिल पे बैठा गांव भर में चिट्ठियां ही बांट रहा। लेकिन जीजी, आपने ऐसा क्यों किया? क्योंकि उसने हमें मजबूर किया था अपनी बेटी का दाखिला स्कूल में करवाने के लिए। काशी को स्कूल में दाखिला करने के लिए आपको अनुमति देना ही पड़ेगा। अपनी हैसियत भुलाकर वो हमारी बराबरी करना चाहता था। हमें यहाँ सब कुछ सुधारना होगा और उसकी शुरुआत होगी काशी के दाखिले से। द्वारका को भी हमारे खिलाफ खड़ा कर दिया उसने।
हमारा अपना भाई हमारे खिलाफ हो गया, सिर्फ उसकी वजह से। अच्छा, मतलब इसलिए इन्होंने काम के बहाने द्वारका को यहाँ से भेज दिया। ये तो बहुत शातिर खिलाड़ी हैं। तेरी भलाई इसी में है मंजरी कि इनकी नजरों में अच्छी बनी रहे, तभी शायद इनको तुझ पर तरस आएगा और ये द्वारका को वापस बुला लेंगी, या फिर तुझे ही उनके पास भिजवा देंगी। वाह जीजी, आप तो ग्रेट हैं। क्या दिमाग है आपका। क्या सबक सिखाया आपने उन दोनों बाप बेटी को। बाप वहाँ शहर में धक्के खा रहा होगा और बेटी यहाँ आपके पास पसीना बहा रही है। अभी तो शुरुआत है मंजरी। वो डाकिया जिंदगी भर भी मेहनत करता रहेगा ना, तब भी हमारा कर्जा नहीं चुका पाए, क्योंकि जिस दिन वो हमारे 3000 रुपए लेकर वापस लौटेगा, उस दिन उसे पता चलेगा कि उन रुपयों का ब्याज मूल से दुगना हो गया है। फिर ब्याज का ब्याज कमाने वो वापस शहर जाएगा। उधर पर्वतराम का कर्जा कभी पूरा नहीं होगा और इधर उसकी बेटी की पढ़ाई का सपना हम पूरा नहीं होने देंगे। शहर में पर्वतराम जूते घिस घिस कर थक जाएगा और यहाँ उसकी बेटी हमारे कपड़े और बर्तन घिस घिस कर थक जाएगी। स्कूल जाने की हैसियत तो पहले ही नहीं थी इन लोगों की, अब हिम्मत भी नहीं बचेगी। हम बहुत थक गए हैं और हमने सुबह से कुछ खाया भी नहीं है। आप किसी को ढूंढ रही है मालकिन? हाँ, वो काशी नजर नहीं आ रही। मालकिन, उसका तो कब का काम खत्म हो गया, वो चली गई। बहुत थकी हुई भी थी और शायद भूखी भी थी। हम जब बाजार से फल और सब्जी लेके आए तो थैले को ऐसे देख रही थी जैसे कुछ भी खाने को मिल जाए, लेकिन हमने कुछ नहीं दिया। थोड़ी देर तक टकटकी लगाए देखती रही, फिर मायूस होकर चल गई। शाम को फिर से काम पे आएगी। ठीक है, तुम लोग अपना काम करो। हमने जो सोचा था वो कर दिखाया। उस काशी को इस लायक ही नहीं छोड़ा कि वो स्कूल जाने के बारे में सोच भी सके। अब तो हर रोज यही होगा। काम के बोझ से कमर भी टूटेगी और पढ़ लिख कर महारानी बनने की आस भी।
अच्छा है ना? स्कूल देरी हो गई काम की वजह से। देख, वो हमको कहाँ लाई? वो सुनो, कहाँ लाई हमको? माई, ये धागा काहे बांध रही हो पेड़ पर? इसमें भगवान रहते हैं और ये सबकी सुनते हैं। देख, हमरी भी सुन ली ना, तुझे स्कूल में दाखिला मिल गया, इसीलिए हम धागा बांध के इनसे आशीर्वाद ले रहे हैं। आजा, तू भी ले ले। माई, ये तस्वीर किसकी है? ये है सरस्वती मैया, विद्या की देवी। जब भी तुझे पढ़ाई लिखाई में कोई मुश्किल आए ना, तो इनके बारे में सोच लेना या फिर यहीं आ जाना, वो तेरी सारी मुश्किलें दूर कर देंगे। माई, अगर हमको मुश्किल होगी तो हम इनके पास काहे आएंगे? हम तो आपके पास आएंगे ना। आप भी तो हमारी सारी मुश्किल दूर कर देती हैं। अगर हम उस वक्त तुम्हारे पास नहीं रहे तो? नहीं रहे तो कुएं में पानी भरने गई होगी, हम वहाँ पर भी पहुँच जाएंगे। अगर पानी नहीं भरने गई होगी तो खेत में गई होगी, हम वहाँ भी पहुँच जाएंगे। और ढूंढ कर भी हम तुझे नहीं मिले तो? ढूंढ कर भी नहीं मिले तो फिर तो यही आ जाना। हाँ, यहाँ पेड़ के पास हम तुझे यही मिलेंगे। हाँ, काशी, स्कूल जाएगी ना बिटिया? स्कूल जाकर मन लगा के पढ़ना। तेरा जो सपना है ना बिटिया, हमरा भी वही सपना है रे। हमरा सपना पूरा करेगी ना काशी? नहीं, हम आपका सपना जरूर पूरा करेंगे। आप चिंता मत करिए। हम क्या काम करके जितना भी थक जाए, हम रोज स्कूल जाएंगे। माई, हम आपको नीचे से नहीं देख सकते, पर आप तो हमको ऊपर से देख सकती हो ना माई। विद्या की देवी तो मलकाइन से बड़ी है ना, वो तो कुछ भी कर सकती है ना। बोलो माई, वो कुछ भी कर सकती है ना। वो तो सब ठीक कर देंगी ना माई, है ना?